रेखा गुप्ता मोदी ने सब नाश करवा दिया हमारा, नाले पे बैठे हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान। तो पहले उन्होंने कहा था वैसा कहाँ किया है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब तो सारा तोड़वा दिया उन्होंने। कोई ये ना बोल देगा कि मुसलमान है, हिंदू है यहाँ पर, और हिंदू के घरों के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो कहा जाता है ना कि मुसलमानों के घर पे सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, ऐसा नहीं है। फिर वो कविता याद कर लीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो यही हाल है यहाँ पर। बर्बाद हो गया। रेखा गुप्ता ये जीती है जब से हम लोग को बर्बाद कर दी, झुग्गी तोड़ तोड़ के। गाली बोल रहे हैं, वीडियो चला जाएगा तो आपको चलने दो, हमारा कोई डर नहीं है। पुलिस पकड़ के ले जाएगी? कोई नहीं डर है, पुलिस यहाँ आएगी, पुलिस आ जाओ हमारे सामने। तो डर नहीं लग रहा है रेखा? पुलिस के सामने गाली देते हैं। हमारा जब दिल दुखा रहा है तो क्या करेंगे? अब वोट मांगने के लिए आएगा 4 साल के बाद, तो क्या करिएगा? चप्पल से मारूंगा, जीऊंगा तो। अब मर जाएंगे तो कोई बातें नहीं है। जब जिंदा रहूंगा तो जरूर बाकी मारूंगा। हाथ जोड़ो, वो घर तो बड़ छोट कोई नहीं दिखता है। हाथ जोड़ता नहीं माता जी, हाथ जोड़ता नहीं। अब माता जी कहाँ गई? खून के आंसू कितने से, जिस तरह से आंखों से पानी गिरता है ना, हम लोगों के समझ लो कि अंदर से खून के आंसू गिरते हैं। इस छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? चलो हमारा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन औरों के पर भी किसी आगे गांव में भी कुछ नहीं है उनके। जो भी कुछ था यहीं का यहीं था सारा कुछ। आगे लोगों को लिए मैं देखता हूँ किसी के, कुछ लोग आगे के गांव में भी जमीन जायदाद नहीं है। जो कुछ है यही खाना है, कमाना, यही रहना, यही मर जाना, यही जीना, सब कुछ यही है। यही ले रहा हूँ, ना कोई नोटिस और ना कोई सूचना, फिर भी तोड़ा जा रहा है हमारा घर। बेघर कर दे रहे हैं हमारे घर, कहीं घर नहीं है हमारा, ना गांव में है ना यहाँ है। जो यहाँ था वो भी टूट गया, अब कहाँ रहेंगे हम? बोला था आवास वगैरह देंगे गरीबों को, जो किताबें भी दब गई, स्कूल छूट गया इसके कारण। केजरीवाल के टाइम में जब जब नोटिस आया तब तक वो कोर्ट में जाके खड़े हो गए और कभी नहीं टूटी, कभी नहीं टूटी। वो पब्लिक के लिए लड़े, गरीबों के लिए लड़े। केजरीवाल, एक सेकंड आपके पास आते हैं। केजरीवाल ने बोला था ना कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो आपकी सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। ये 2500 का नहरवानी है। बहन जी हम 1900 देंगे, इसने बोला मैं 2500 दूंगा, सिलेंडर दूंगा, इसकी नहरवानी है। अरे ये चलने वाला सरकार नहीं है, ये बेईमान सरकार है। हर जगह तो लूट खोसट कर ही रहा है ये, लेकिन 5 साल बाद टाटा बाय बाय हो जाएगी। 5 साल बाद आने वाली नहीं है भाई साहब। 29 में मोदी का जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है। वादा करें, भलसवा में फ्लैट तैयार हो गए हैं, हम पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए क्या किया आपने? ये छोटे छोटे बच्चे लेके रात को बाहर सोते हैं, वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। नर्क जैसी जिंदगी कर दी है बीजेपी की सरकार ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आके रोटी खाती है आप लोगों के साथ, और फिर आप ही लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। अन्याय कर रही है। उन्हें वोट लेने होते हैं यहाँ से। होली में, दिवाली में सिलेंडर देने का वादा किया। भाइयों के साथ है बहन जी, ऐसा बोलती है। होली में, दिवाली में सिलेंडर देंगे, और यहाँ तक हुआ जो हम रोटी खा रहे थे वो भी सिलेंडर बंद हो गए हमारे, तो वो भी नहीं मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहे। कैसे बना रहे हो खाना? चूल्हे पे, लकड़ी पे, सभी चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बना रहे हैं लोग। हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर में, और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर जी साधु यादव जी, और यहाँ पर कम से कम 200 से 300 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है, ये कह करके कि यहाँ पर नाला बनाया जाएगा। एक तरफ जब चुनाव आता है तो सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अपने ही वादे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे आप शालीमार बाग चले जाइए या फिर आप वजीरपुर आ जाइए, दिल्ली में कई जगह हमने कवर किया है जहाँ पर बुलडोजर से घर को तोड़ा गया है। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, बच्चों के खेलने के लिए ये पार्क होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मजदूरी करते हैं लोग और 10,000 12,000 की मामूली सी तनख्वाह कमाते हैं, लेकिन उनके घर के ऊपर यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया, सब कुछ एक झटके के अंदर नस्तो नाबूद कर दिया गया। रूल ये कहता है कि आपको 15 दिन पहले कम से कम नोटिस देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। 500 से 1,000 पुलिस वालों को ला करके खड़ा कर दिया गया और बिना नोटिस दिए सामान सहित घर पे बुलडोज़र चला दिया गया। आपका भी घर तोड़ दिया गया? जी हम लोग का भी घर तोड़ दिया गया, बार बार घर तोड़ा जाता है। हर एक साल में जेसीपी ला के, कभी कमेटी के नाम पे, कभी अतिक्रमण के नाम पे, नाला साफ करने के नाम पे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हमेशा यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी सिर्फ इलेक्शन के समय तो बड़ा बड़ा वादा किया होगा ना भारतीय जनता पार्टी। रेखा गुप्ता यहाँ रोटी खाने आई थी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, रेखा गुप्ता रोटी खाने आई थी, सिलेंडर इसी वार्ड में बांटे गए थे।
इसी विधानसभा में गैस सिलेंडर बांटे गए थे। थोड़ा जगह देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ झुग्गी वाले? जो इतने जमाने से गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, जिसको घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो जगह दो। आपको तो सब कुछ के साधन हमारे को दो, तब जाएंगे हम यहाँ से, नहीं तो मर जाएंगे सब जनता से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आके रोटी खाती है आप लोगों के साथ, और फिर आप ही लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चला देती है। अन्याय कर रही है। उन्हें वोट लेने होते हैं यहाँ से। होली में, दिवाली में सिलेंडर देने का वादा किया। भाइयों के साथ है बहन जी, ऐसा बोलती है। होली में, दिवाली में सिलेंडर देंगे। यहाँ तक हुआ जो हम रोटी खा रहे थे वो भी सिलेंडर बंद हो गए हमारे, तो वो भी नहीं मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहे। कैसे बना रहे हो खाना? चूल्हे पे, लकड़ी पे खाना बनता है। सभी चूल्हे पे, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं लोग। इतने परेशान हो चुके हैं। ये सरकार तो जानी चाहिए, लेकिन अब क्या? आप लोग 2500 के चक्कर में वोट दे दिए थे क्या? बिल्कुल 2500 के चक्कर में ही हम लोग वोट दे दिए थे। नहीं आया खाते में? वो मोदी जी बोले थे कि फोन की घंटी चालू रखना, 8 तारीख को मैसेज आएगा 2500 रुपए। हम लोग फोन हाथ में ही रखे थे, हम लोग फोन हाथ में ही रखे रहे और दूसरा कोई काम ही नहीं किए, लेकिन घंटी नहीं बजा, नहीं बजा घंटी। में सारी झुग्गी तोड़ तोड़ के भगाने के चक्कर में है, मिलना कुछ नहीं है। अभी रेलवे ट्रैक के पास वाली भी झुग्गियां पिछले साल तोड़ी गई थी, काफी हर साल टूटती हैं, हर साल टूटती हैं झुग्गी। फिर 20 तारीख को फिर टूटेगी, फिर टूटेंगी। नोटिस लगा के गए। आप लोग भी तो जानते हैं कि सरकारी जमीन है, तो आप लोग इतना नहीं कमाते कि किराए का मकान ले सकते हैं? हम लोग को कमाई कहाँ से है? फैक्ट्री मालिक 8,000 10,000 रुपए सैलरी देते हैं। 2 बच्चे करिए तो 2 बच्चों का भी तो खर्चा है, अपना भी तो खर्चा है, रूम का भी तो किराया है। 4 बच्चे 5 बच्चे तो अब कोई कर नहीं रहा, सैलरी बढ़ नहीं रही। 8,000 10,000 रुपए से ज्यादा फैक्ट्री मालिक दे नहीं रहे, तो क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे? हमारी तो झुग्गियां हैं, शालीमार की कोठियां तोड़ी जा रही हैं, हमारी तो झुग्गियां हैं। फिर भी जी वहाँ पर तो बड़ी बड़ी करोड़ों की संपत्तियां उनकी तोड़ी जा रही हैं, हम तो संतुष्टि करके बैठे हैं। फिर भी वहाँ रेखा गुप्ता ने गले लगाया था सबको, तो वो जहाँ गले लगाती हैं वहीं तो छुरा भोगती हैं, जहाँ रोटी खाती हैं वहीं तो वहीं आरियां चल रही हैं लोगों के गले पे। हाँ इसका हमने लगा लिया है। ये कूड़ेदान और डिस्पेंसरी के, ये शौचालय के पास कूड़ेदान, यहाँ बहुत बुरा नर्क है। हमारा कहना यही है, हर साल जो एक साल में आप झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, उसको मत तोड़िए। अगर तोड़ना है एक तरफ से तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, दे दीजिए, कहीं बैठा दीजिए। आप तो वादा कर रहे हैं, भलसवा में फ्लैट तैयार हो गए हैं, हम पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए क्या किया आपने? ये छोटे छोटे बच्चे लेके रात को बाहर सोते हैं, वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। नर्क जैसी जिंदगी कर दी है बीजेपी की सरकार ने। बना हुआ है, टूटा नहीं बना है। केजरीवाल के टाइम में जब जब नोटिस आया तब तक वो कोर्ट में जाके खड़े हो गए और कभी नहीं टूटी, कभी नहीं टूटी। वो पब्लिक के लिए लड़े, गरीबों के लिए लड़े। तो नेता ही नहीं है। तो केजरीवाल, एक सेकंड आपके पास आते हैं। केजरीवाल ने बोला था ना कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो आपकी सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। ये 2500 का नहरवानी है। हाँ। बहन जी हम 1900 देंगे, इसने बोला मैं 2500 दूंगा, सिलेंडर दूंगा, इसकी नहरवानी है। अरे ये चलने वाला सरकार नहीं है, ये बेईमान सरकार है। हर जगह तो लूट खोसट कर ही रहा है ये। इसको भी बंद करने वाला है। ई रिक्शा को रजिस्ट्रेशन अब नया नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद नहीं सकते, ये बंद होगा। जबकि हमने इसको 2.5 लाख देकर खरीदा। 2.5 लाख रुपए टैक्स नहीं होती है क्या? बिल्कुल। 1000 इसका रोड टैक्स हमको देना पड़ता है। 7,500 इंश्योरेंस हुआ। पासिंग कराने जाओ तो 30,000 रुपए दलाल भी खाता है। लूट खसोट तो कर ही रही है, लेकिन 5 साल बाद टाटा बाय बाय हो जाएगी। चलिए ठीक है, 5 साल बाद आने वाली नहीं है भाई साहब। 29 में मोदी का जाना ही जाना, हर हाल में जाना है। आवास वगैरह तो दे रही है ना सरकार, नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा जी, यहाँ भीग रहे हैं, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है। तुम्हारा तो अपना महल है, हमारे पास तो झोपड़ी में भी, कूड़े में भी बसना मुश्किल कर दी है। कहाँ जाके बसें? चला दो एकदम, गाड़ियाँ चला दो, सब मर के उलट जाएंगे। राज करो, क्योंकि ये जनता एकदम उलट जाएगी, बीजेपी राज करेगी। आगे चल के भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करेंगे आप लोग? किसी पर भरोसा नहीं। बोलेंगे 3000 देंगे अब किसी पर भरोसा नहीं। वो 3000 के क्या, वो हमारे से गला काट काट के खा रहे हैं सब, कुछ नहीं मिलना है। वादा तो 2500 का किया था ना आप लोगों से? किया था तो कहाँ आया? नहीं आया, इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते रह गए यार, जुगी भी टूट गया। बैंक में बैठे रह गए थे ना। तो क्या बोले, हम लोग को तो बोलने का कोई रोल ही नहीं बनता है भैया। जब हमारा घर द्वार टूट गया, हमारे कुछ बचा ही नहीं, हमको अनाथ बना दिए, तो हम क्या करेंगे? रेखा गुप्ता मोदी ने सब नाश करवा दिया हमारा।
नाले पे बैठे हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, तो पहले उन्होंने कहा था वैसा कहाँ किया है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब तो सारा तोड़वा दिया उन्होंने। तो ये नहीं जो घर सब दिया जा रहा है। उन्होंने तो हमें सामान उठाने के लिए मौका नहीं दिया, ना बोला ना कुछ भी, आए तुरंत ही तोड़ के चले गए। सामान भी हम लोग नहीं निकाल पाए, सारा तोड़ दिए सामान। नोटिस नहीं दिया था ना? कुछ नहीं दिए थे नोटिस वोटिस। तो हम किसके बारे में बोलें, कौन अच्छा है कौन खराब? हमारे लिए तो सब बेकार है। आज हम छोटे छोटे बच्चे लेके, हमारा छोटा बच्चा वो है, हम बच्चा लेके कहाँ जाएं? जो चीज़ मेन होता है वो चीज़ मीडिया में नहीं डालते, जो गलत होता है वो डाल देते हैं, डलवाते हैं वो लोग, तो आप लोग डालते हैं। गलत क्या है? घर टूटा है तो टूटा है, इसमें गलत सही थोड़ी ना कुछ होने वाला। आप लोग 30 साल से रह रहे हैं। छोटा बच्चा लेकर 26 साल से यहाँ रह रही हूँ मैं, इसी जगह पे 26 साल हो गया मुझे रहते हुए। अब मेरा छोटा बच्चा है, मैं कहाँ लेकर जाऊँ गर्मी में? तो अभी आप लोग बस यही इतने ही दूर में रहे? हाँ इतने ही में हैं, यहीं पे हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे है ही नहीं कहीं और। इससे पहले भी कभी टूटा था? इससे पहले 3 बार टूट चुका है, चौथी बार टूटा है। तीनों बार नाला बनाने को लेकर के तोड़ा होगा? नाला बनाने के लिए लेकर तोड़ा, मगर बनवाया नहीं उन्होंने। नहीं, इस बार भी नहीं बनवाएंगे? इस बार भी नहीं बनवाएंगे, देख लीजिए आपके सामने है सब। नाला तो भरल बा, विधायक सुन रहा है। देखिए नाला वहाँ पे भरा हुआ है और पानी गिर रहा है नाले से ओवरफ्लो होकर के। ओवर कोई नहीं सुन रहा है। 4 आली फोन किया सुबह विधायक बेरी। हाँ देखिए कतना नरक भइल बा। सुरेश से द्वार से को बड़ा हम बोला तो इसको कहीं उठवा के कूड़ा में आगे जगह है, एक कूड़ादान करा दो। तो ये पार्क बनाया गया था क्या? ये पार्क है, हाँ, पार्क है। डीडीओ का पार्क है, डीडीए का पार्क। हाँ तो किससे लड़ाई करेगा? है विधायक से 50 आली बोला, 50 आली बोला, बाकी विधायक सुनता नहीं। सर ये जो मंदिर के सामने जो है, चलो यहाँ तो लोग चलो कैसे भी रह लेंगे, कम से कम मंदिर के सामने तो साफ सफाई होनी चाहिए ना। कितना कंप्लेंट कर चुके हैं, कितने मैसेज डाल चुके हैं। यहाँ कहते हैं कि जो कर्मचारी है मतलब वो चले गए जी, दूसरे नए कर्मचारी, नए कर्मचारी का जो है नंबर तक भी नहीं देते हैं। भगवान कितने कष्ट। हाँ जी, भगवान के सामने भी कुछ छोटी मोटी मंदिर है। एक बार आप कैमरा दिखाइए, बड़ी मंदिर है, एक बार बहुत बड़ी मंदिर है ये, और बहुत पुरानी मंदिर है ये। कम से कम नहीं तो 30-35 साल हो गए इस मंदिर को बने। ये पार्टी तो हिंदू खुद को हिंदू हृदय सम्राट बुलाती है। अब सर मैं पार्टी के बारे में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो पता है कई लोग यहाँ पर मारपीट पर उतर जाएंगे, इसलिए पार्टी के बारे में नहीं, बस हमें सफाई गुस्सा जाएंगे। हाँ जी, हमें बस सफाई चाहिए। तो ये नाले के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन नाले का पानी तो सड़क के ऊपर। और नाला देखना, एक चीज गारंटी बता रहा हूँ मैं आपको, नाला बनने वाला भी नहीं है। नहीं बनेगा ना? नहीं, गारंटी है जी। और बताओ, ये तोड़ करके क्या मिलता है? कम से कम नाला बना भी देंगे ना तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि चलो कम से कम नाला, मतलब झुग्गियां तोड़े नाला बनाए। कम 3 बार टूट चुका है। खैर हमारी ऐसा तो नहीं है, हमारे जो बाप दादा है वो बताते हैं कम से कम 15-20 साल में 3 बार टूट चुकी है। नाले के नाम पर 3 बार टूटा, अभी तक नाला बना नहीं है। इनका नाला पता नहीं कब बनेगा, कभी नहीं बन सकता नाला, ये बताओ, जिंदगी में नहीं बन सकता। जिस हिसाब से लोग इसलिए गुस्सा है, कम से कम जो लैंड की साइड पे तोड़े, उधर भी चलो बैरिकेड लगा दे, थोड़ा सफाई कर दे, चाहे इधर भी नाली पर नाली भी तोड़ दिए, कम से कम 4-5 बार तो नालियाँ तोड़ दी इधर के, नाली अभी तक नहीं बनाया। ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर जिसकी बड़ी साफ सफाई की जो चर्चा होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं रेखा गुप्ता के, वो कि दिल्ली में सफाई किस तरीके से हो रही है, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। बचपना बीत गया पूरा, 18 साल का हो गया मैं, 18-20 साल का हो गया मैं, और अब जाके घर टूट गया। जब जैसे इलेक्शन बीजेपी जीती टूट गया घर। कहाँ रहूँगा मैं? तो ना पर कुछ विकास का काम हुआ, कुछ बना है? कुछ नहीं बना होगा ना। तोड़ के ऐसे ही छोड़ दिए, अब तो और चोरियाँ हो रही है वहाँ पे। कहाँ रहेंगे? अभी भी यहीं पे हम। रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही, बस आई हैं जा रही हैं। ये क्या लिया हुआ आपने? यही ले रहा हूँ, ना कोई नोटिस और ना कोई सूचना, फिर भी तोड़ा जा रहा है हमारा घर। बेघर कर दे रहे हैं हमारे घर, कहीं घर नहीं है हमारा, ना गांव में है ना यहाँ है। जो यहाँ था वो भी टूट गया, अब कहाँ रहेंगे हम? तो बोला था आवास वगैरह देंगे गरीबों को, जो किताबें भी दब गई, स्कूल छूट गया इसके कारण हमारी। गलत नहीं बोल रहा, स्कूल भी छूट गया। 12वीं में था मैं जब टूट रहा था, तो 2 महीने की छुट्टी पड़ी थी। 2 महीने तो पता नहीं कैसे बीत गए धूप में, मुझे पता है ना। रेखा गुप्ता क्या करेंगी? वो तो एसी में बैठी हुई हैं। हमें दिख रहा है ना कि धूप लग रहा है, घर भी नहीं है। इतने साल से इनको दिख नहीं रहा था जब यहाँ पे लोग बसे नहीं थे, तो जब घर बस गया, इतने साल हो गए, बीजेपी की सरकार बनी तो तोड़ दिए। जब केजरीवाल का था तो नहीं टूटता था, नहीं टूटा था।
आप ही क्या करते हैं यहाँ पे? आप यहाँ पर कितना टाइम से आप रह रहे हैं? सर हमें तो यहाँ पे 40 साल हो गया। और 40 साल में कितनी बार तोड़ा गया? ये कम से कम 4 बार तोड़ चुके हैं। यही बोल करके कि नाला बनाएंगे? हाँ यही बोल के नाला नाला नहीं बनता है? नहीं। तो क्या करते हैं तोड़ के उसके बाद? बस ये ऐसे ही इनका ड्रामा ही है, ये हर साल का मतलब हर बार का इनका ऐसे ही ड्रामा रहता है। कहते हैं कि हम सफाई करेंगे, नाले पे आप बसे हो, और तोड़ जाते फिर उसके बाद कुछ करते नहीं है। किराया का मकान नहीं ले सकते हैं आप लोग? सर किराया का मकान कहाँ से ले पाएंगे सर? 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे किराया, तो कहाँ से कमाते हैं? सर यही 12-13 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। वो भी परिवार इतना है कि उसमें गुजारा भी नहीं होता है। तो अभी जो ईंटा आप कर रहे हैं ये सब क्या क्यों कर रहे हैं? ये सर इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा साफ करके इसको अगर कोई व्यवस्था होगी तो दोबारा यहीं पे रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे सर? अब हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, हर बार का यही होता है। और धूप में अभी ईंटे से तो पूरा दिन अकेले ही ये काम कर रहा हूँ। सबका खाना भूख प्यास सब कुछ भी नहीं लग रहा है, समझ लो कि ऐसा हालात हो गई है हम लोगों की। घर टूट जाएगा तो भूख प्यास कहाँ से लगेगा? हाँ जी सर। अब ये जब झुग्गियाँ जब टूट रही थी तो कोई नेता भी नहीं आया, ना कोई आश्वासन देने के लिए आया कि चलो बेटा जो हो गया कोई बात नहीं। लेकिन ये भी कब आश्वासन देना भी आना चाहिए था, थोड़ा सा सहारा देखने पे हमको भी सहारा लगे कि हाँ कि अब कोई हमारे बीच में आके खड़ा है। लेकिन ऐसा कोई खड़ा नहीं हुआ हमारे बीच में आके। हम लोग ऐसे हैं जैसे अभी हैं, अब रोड पे थे या रोड पे रह जाएंगे सर, क्या करेंगे बताइए। हमारा कोई आगे घर है ना, प्लाट वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास। आज काम पे नहीं गए आप लोग? सर हम ये जब से टूटा जब से हम कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, सारे सामान इसके अंदर टूट के एकदम दब गए हैं। और किराया देखो, ये सामने किराया कमरे पे लिए हैं, वो भी 4,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये किराया है। क्या बताया जाए, कैसे करें? हम समझ में नहीं आता। कोई 13,000 रुपये कमाने वाला आदमी कहाँ से 4,000 5,000 रुपये देगा? जब चुनाव था तो बोला जाता था जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान बनेगा, वहीं पर मकान देंगे। सर ये तो यकीन हो गया था क्या? हमें तो यकीन यही था सर कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने जो बोला ठीक ही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ झुग्गी वहाँ मलबे का ढेर है। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान है सर, वहाँ ढेर बना दिया एकदम कचड़ा। अशोक विहार में टूटा, हाँ पटरी किनारे टूटा। हाँ टूटा, ये सब देखिए। तो पहले लग गया होगा कि हाँ, आपकी भी बारी आएगी। हमारी भी बारी आएगी। लेकिन क्या करें सर, टूटना तो टूट गया है, लेकिन फिर भी अभी टूट गया तो फिर भी हम इसी जगह पर रहेंगे। कोई भी कुछ करे, जितनी बार तोड़ेंगे हम उतनी बार बनाएंगे इस जगह पर, बना के यहीं पे रहेंगे। हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, और ना जाएंगे हम यहाँ से। उतना पैसा नहीं सर। अभी हम लोग ये खून के आंसू कितने से जिस तरह से आंखों से पानी गिरता है ना, हम लोगों के समझ लो कि अंदर से खून के आंसू गिरते हैं। इस छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? चलो हमारा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन औरों के पार भी किसी आगे गांव में भी कुछ नहीं है। उनके जो भी कुछ था यहीं था सारा कुछ। आगे लोगों को मैं देखता हूँ किसी के कुछ लोग आगे के गांव में भी ज़मीन जायदाद नहीं है। जो कुछ है यही खाना है, कमाना, यहीं रहना, यहीं मर जाना, यही जीना, सब कुछ यहीं है। अब इसके जीव कहाँ जाएंगे सर? चुनाव फिर आएंगे, वोटर आईडी कार्ड तो यहीं बनेंगे, यहीं का होगा। यहीं का होगा। चुनाव आएंगे फिर वही हाथ पैर जोड़ने लग जाएंगे कि हमारे को जिताइए, हमारे को जिताइए। लेकिन जीतने के बाद ये हालात होती हैं। देखो अरे चला चुनाव आई सब आई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रहलाद सिंह है। तो कोई ये ना बोल देगा कि मुसलमान है, हिंदू है यहाँ पर, और हिंदू के घरों पे के ऊपर ही बुलडोज़र चल रहा है। तो ये जो कहा जाता है ना कि मुसलमानों के घर पे सिर्फ बुलडोज़र चल रहा है, ऐसा नहीं है। फिर वो कविता याद कर लीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो यही हाल है यहाँ पर। तो जो लोग खुशी मनाते हैं कि हाँ भाई मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बन गई है, पर ऐसा नहीं है। वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है ये, और यहाँ पर जितने भी आपको दिखेंगे ज़्यादातर आपको हिंदू दिखेंगे, और उन्हीं के घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया है। ये भाई हमारे 4 दिन से काम पर नहीं गए, 12,000 तनख्वाह कमाते हैं, जिसमें से 4 दिन तो आप लोगों का ऐसा ही वेस्ट हो गया। चला गया सर, एकदम क्या बताया जाए। रात दिन इसी में लगे पड़े हैं, साफ सफाई। रोड वाले, मलबा उठाने वाले कहते हैं कि
इसको जल्दी से अपना जो काम है हटा लीजिए, नहीं तो इसको भी हम सब कुछ लेके चले जाएंगे। जवाब दो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मुझे वो जवाब चाहिए, मुझे भाजपा सरकार से जवाब चाहिए, बीजेपी से जवाब चाहिए मुझे। ना कोई जवाब, ना कोई नोटिस, ना कुछ। नोटिस दे देते तो अपना सामान बचा लेते। एक आया है और एक उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। गरीब ना होते तो ये सब ना हो रहा होता ना। नहीं सर, ये तो गरीब है, जब तो इन लोगों ने फायदा उठाया इस चीज़ का। जब इन लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाया कि गरीब है, एकदम लाचार आदमी है, इनको जिस तरह से कठपुतली की तरह से जिस तरह से इनको नचा दे नेता लोग, उस तरह से। कुछ नहीं चाहिए, घर तोड़े हैं तो हमें घर, बस घर चाहिए हमें, कि हमें भी कहीं रहने की जगह दो। हमें घर के और बदले कुछ घर नहीं ही चाहिए सर, हमें घर के बदले घर ही चाहिए। तो ये अगले 5 साल के बाद ये नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। चाहे हम बिहार रहें, कहीं भी रहें, नहीं देंगे हम। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जो आंकड़ा अगर आप निकालेंगे ना जा करके, तो झुग्गी से दिल्ली के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में झुग्गियों से बहुत भर के वोट मिला है। क्योंकि वादे ऐसे किए गए थे कि आपकी झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी, झुग्गियों को पक्का कर दिया जाएगा, 2500 रुपया खाते में आएंगे, पर वादा तो कोई पूरा नहीं हो रहा है। आपने वादा किया, यहाँ तक कि झुग्गियों के ऊपर लगा दिया गया था कई जगह कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं शमशान वहीं मैदान। तो ये सब जो है वो अब रेखा गुप्ता से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि जवाब अब इनको 4 साल के बाद ही मिलेगा, अगले विधानसभा इलेक्शन में, और इन झुग्गी वालों को नहीं आएंगे, अगले 4 साल में भी नहीं आएंगे। 4 साल जांच करा तब ले रेखा गुप्ता जब ले दी है तब ले दी है, और तब ले जनता मर जाए, मरी रही है जनता, पूरा जनता तब ले मर जाए, मर नहीं रही है। का फायदा है? हमें बस घर चाहिए। का फायदा बोला ईमानदारी कोई फायदा नहीं है। वो 4 साल में आई है हमने के लग गए, आएगी तो जरूर तब ले हमने आएंगे ना। भाजपा के नेता लोग वोट मांगने तो आएंगे। तब ले मर जाए हमने, तब ले पूरी खानदान मर जा, फायदा का। यहाँ से कितनी दूर तक और तोड़ा गया है? मस्जिद के लिए तोड़ के सफा हुआ, अब किनारे रोड का मैदान सफा हो रहा है। मकान दो, घर तोड़ो, मकान दे बच्चा कहाँ जाइए? हमने सोचा ले है ये बच्चा कहाँ जाइए? नहीं है तो कहाँ जाके रहेंगे? ये बच्चा कहाँ घर जाइए? नहीं है, हमको मकान 8 बच्चा हन कहाँ जाइए? छोट छोट कहाँ वोट देता, कहाँ चोर तो बैठा है, वोट मारता नहीं है, जाता हूँ वहाँ, तो क्या मतलब वोट दे रहे हैं, किसी पार्टी को जा रहा है, किसी पार्टी को जा रहा है, चोर तो बैठा है। वो कह रही है कि झुग्गी में 5 साल हाथ नहीं लगाऊंगा, अब 5 साल महीना नहीं हुआ तोड़ दिया, अभी 1 साल नहीं हुआ। इससे पहले भी जो तोड़ा गया था तो कहा गया था कि नाला बनाएंगे, तो नाला बना आज तक? कहाँ बना है? नहीं बना। अब बनेगा नाला, उम्मीद लग रहा है बन जाएगा। भगवान जाने। हम तो आए लोग तो चप्पल ले मारूंगा, चप्पल मारिएगा तो और क्या करेंगे? हमारा जब दिल दुखा रहा है तो क्या करेंगे? अब वोट मांगने के लिए आएगा 4 साल के बाद, तो क्या करिएगा? चप्पल से मारूंगा, जीऊंगा तो, अब मर जाएंगे तो कोई बातें नहीं है। जब जिंदा रहूंगा तो जरूर बाकी मारूंगा। हाथ जोड़, वो घर तो बड़ छोट कोई नहीं दिखता है, हाथ जोड़ता नहीं माता जी, हाथ जोड़ता नहीं। अब माता जी कहाँ गई? गरीब आदमी क्या कहेंगे? यही कहेंगे अपना झुग्गी झोपड़ी तोड़वा रहे हैं और ये रेडी हटवा रहे हैं, कहाँ कमाने खाने जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? कि रेडी चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अपनी गुजारा हो रही थी, गुजारा हो रही थी, गुजारा तो हो रही थी ना, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए तो लग जाता होगा ना बनाने में इसको। हाँ? बता रहे हैं। हाँ तो ईंट लग रही है तो भाई 2-2.5 लाख तो रुपए लगेगी। इसमें 2-2.5 लाख रुपए नहीं लगते हैं, खून पसीना लगता है गरीबों का। इसमें तो पैसे की सवाल ही नहीं होता है। मजदूर 300 रुपए कमाता है, 250 का सिलेंडर लाता है और 50 रुपए में काट के अपना घर और पेट पालता है। सिलेंडर कहाँ हो रहा है? सिलेंडर तो बहन जो 300 रुपए किलो भर रही है। 300 रुपया किलो गैस भरते हैं, अगर ब्लैक में लेने जाओ तो 4000 रुपया लेते हैं। किराएदार है, बताओ 300 रुपए सिलेंडर भर रही है, तो हम कमाने वाले हैं 500, 600, 400 रुपए। सरकार बोलती है सिलेंडर कहाँ से आएगी? पूरा एकदम भंडार। लोग सब जो बोलते हैं कि ये तो आप महंगाई कहाँ है,
तो जब हम सवाल करते हैं ना कई लोगों से, तो वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। ये जो मीडिया है ना, सुनो 300 रुपए खाली बोलने की बात है, कुछ नहीं बढ़ी आमदनी। भाई किराएदार हूँ, मेरे बात करो। ये 300 रुपए का जो गैस भर रहे हैं, इनका 3500 रुपए का सिलेंडर ब्लैक मिल रहा है। ये बताओ कैसे मिल रहा है? उनको दो ना, तो हम लोग हमको नहीं है, उनको दो। ब्लैक मिलेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 300 या 500 रुपया अपना पेट पालने के लिए 500 रुपये किलो गैस भरा के पालेंगे पेट अपना। अगर तुम्हारी मीडिया सही चल रही है, जैसे पहले चल रहा था गैस, वैसे दो। 100 रुपए किलो भर रहे थे, वैसे दो। बस ऐसा ही है। जा रहा है वो भी देते, जो कि झोपड़ी जा रहा है आगे जे वो तोड़ रहे, वो कहाँ जाएगा आगे? तो गरीब आदमी जो जा रहा है, गरीब आदमी अपना अच्छा से पेट पाल रहे थे, गरीब आदमी अपना अच्छा से पेट पाल रहे थे, सब कुछ थे, सब कुछ सही था। अब अचानक में रेखा गुप्ता आई, पता नहीं क्या चक्कर आ गया, सबको झुग्गी तोड़ रही है। रेलवे पे तोड़ी, फिर नाले बनाने के लिए तोड़ी। आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? रोजी रोटी के लिए आदमी, हर आदमी, गरीब आदमी तो अपना पेट पालेगा ना, कहाँ जाएगी गरीब आदमी? धूप में मर रहे, जितना झुग्गी टूट गया सब गरीब आदमी आके कहाँ जाएगा? इस अभी पहले भी था आके तो और कौन तोड़वाएगा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और कौन है? रेखा गुप्ता ही तो है मुख्यमंत्री, और कौन है दिल्ली का? तू तो केजरीवाल का बाप है। बोलिए क्यों? सुनो भाई, किस कारण तोड़वा? ये जो झुग्गियाँ टूट रही है गलत है। नाले वाले जो टूट रहे, तोड़ना है तो एक ही बार सारा सफा करो, नहीं करना है तो आम आदमी मत परेशान करो। गलत कह रहा हूँ भाई साहब, एक ही बैग सारा सफा करो, नहीं तो ये थोड़ी थोड़ी किसी को धक्का मत दो, क्योंकि ये 2 तोड़े 4 तोड़े वो सब आदमी कहाँ जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। नहीं, एक ही बार आउट करो, नहीं तो मत करो। गलत कह रहा हूँ, जो करना है एक ही बैग करो। जी हाँ, 10 बार तो झुग्गी तोड़ दी, झुग्गी वाला जाएगा कहाँ? कहीं दे नहीं रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव के भी बेच बाच के यहीं आ गए। सरकार काहे देगा आप लोगों को? काहे न देगा? देगा क्यों नहीं? उसी टाइम बसाया था, जब उसी टाइम नहीं बसने देता, क्यों नहीं देता? देगा।